भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है। कल इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक अंदर खाने का विरोध देखने को मिला। तमाम कार्यकर्ता नाराज हो गए। काफ़ी नाराजगी के बाद ही चूंकि पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार दिया गया, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। तो आज तमाम पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चुनावी मंथन चल रहा है कि आने वाला जो उपचुनाव होना है उसमें किस तरह से संगठन अपनी तैयारी करेगा, किस तरह से पार्टी अपनी तैयारी करेगा। माना जा रहा है कि जिस पीडीएफ फार्मूले के तहत अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती दी, उस फार्मूले का भी आने वाले उपचुनाव में ध्यान रखा जाएगा। ऐसे मंत्रियों को प्रभारी तय किया जाएगा जो पिछड़े वर्ग से आते हों या दलित वर्ग से आते हों। इसके साथ ही इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी का जो सभी वर्गों में लोकप्रिय हो, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नाराजगी लोगों को प्रत्याशियों को लेकर थी। लिहाजा अभी जो पार्टी और संगठन के लोग हैं उनके साथ बीएल संतोष की बैठक चल रही है। आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर रहेगा और इसी के साथ अगले आने वाले उपचुनाव की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है। कल इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक अंदर खाने का विरोध देखने को मिला। तमाम कार्यकर्ता नाराज हो गए। काफ़ी नाराजगी के बाद ही चूंकि पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार दिया गया, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। तो आज तमाम पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चुनावी मंथन चल रहा है कि आने वाला जो उपचुनाव होना है उसमें किस तरह से संगठन अपनी तैयारी करेगा, किस तरह से पार्टी अपनी तैयारी करेगा। माना जा रहा है कि जिस पीडीएफ फार्मूले के तहत अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती दी, उस फार्मूले का भी आने वाले उपचुनाव में ध्यान रखा जाएगा। ऐसे मंत्रियों को प्रभारी तय किया जाएगा जो पिछड़े वर्ग से आते हों या दलित वर्ग से आते हों। इसके साथ ही इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी का जो सभी वर्गों में लोकप्रिय हो, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नाराजगी लोगों को प्रत्याशियों को लेकर थी। लिहाजा अभी जो पार्टी और संगठन के लोग हैं उनके साथ बीएल संतोष की बैठक चल रही है। आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर रहेगा और इसी के साथ अगले आने वाले उपचुनाव की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और दूसरे दिन की बैठक शुरू हो गई है। कल इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक अंदर खाने का विरोध देखने को मिला। तमाम कार्यकर्ता नाराज हो गए। काफ़ी नाराजगी के बाद ही चूंकि पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार दिया गया, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। तो आज तमाम पदाधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चुनावी मंथन चल रहा है कि आने वाला जो उपचुनाव होना है उसमें किस तरह से संगठन अपनी तैयारी करेगा, किस तरह से पार्टी अपनी तैयारी करेगा। माना जा रहा है कि जिस पीडीएफ फार्मूले के तहत अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती दी, उस फार्मूले का भी आने वाले उपचुनाव में ध्यान रखा जाएगा। ऐसे मंत्रियों को प्रभारी तय किया जाएगा जो पिछड़े वर्ग से आते हों या दलित वर्ग से आते हों। इसके साथ ही इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी का जो सभी वर्गों में लोकप्रिय हो, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नाराजगी लोगों को प्रत्याशियों को लेकर थी। लिहाजा अभी जो पार्टी और संगठन के लोग हैं उनके साथ बीएल संतोष की बैठक चल रही है। आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी में मंथन का दौर रहेगा और इसी के साथ अगले आने वाले उपचुनाव की रणनीति तय की जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।